नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। रीजनिंग की अगली सीरीज में दोस्तों आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कथन और तर्क। यहाँ से दोस्तों ठीक ठाक सवाल किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहले ये सवाल कम पूछे जाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या आप देख रहे होंगे कई सालों से 4-4, 5-5, 7-7 सवाल तक भी पूछे जा रहे हैं। जब 40-50 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है तो इस टॉपिक से दोस्तों 3 से 4, 4 से 5 सवाल आप हर परीक्षा में आप देख रहे होंगे। तो ये 5 टॉपिक होते हैं, जिनमें से एक टॉपिक कथन और तर्क है, कथन और पूर्व धारणा, कथन और निष्कर्ष है ना, कारण और परिणाम। तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया तो दोस्तों वो जो टॉपिक बचते हैं उन पे भी हम वीडियो लेकर के आएंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे और बहुत ही डिटेल में मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आज के बाद आपसे परीक्षा में कभी भी इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए हम समझते हैं कथन और तर्क को। देखिए, तर्क जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है मजबूत तर्क और एक होता है कमज़ोर तर्क, यानी कि एक ठोस तर्क होता है और एक कमज़ोर तर्क होता है। तो पहले हम दोनों तरह के तर्क को समझ लेते हैं कि दोनों तरह के तर्कों का हमें इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों ठोस तर्क को, है ना, ठोस तर्क या फिर आप कह सकते हैं मजबूत तर्क। और यहाँ पे देखते हैं कमज़ोर तर्क। इन दोनों चीज़ों को अगर दोस्तों आप समझ गए तो समझ लेना, ये सवाल आपसे कभी गलत नहीं होंगे। ठोस तर्क क्या होता है? यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो वो तर्क कैसा है? ठोस तर्क है। दूसरा, सरकार का कोई डिसीजन है ना, सरकार का कोई निर्णय है या डिसीजन है ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है या फिर यूएनओ का कोई डिसीजन है ना। या फिर तर्क में कहा जाए यह एक तरीका है, यह एक तरीका है। ये चीज़ें दोस्तों अगर आपको तर्क में देखने को मिले तो आप समझ के चलना कि वो ठोस तर्क होगा। जब हम सवाल करेंगे इस पे आधारित तब चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल आप देखिए कि ठोस तर्क क्या होता है और कमज़ोर तर्क क्या होता है। कमज़ोर तर्क कौन से होते हैं? संदेहपूर्ण हो, है ना, तर्क कैसा हो? संदेहपूर्ण हो, अंधविश्वासी हो, है ना, अंधविश्वास हो, उसमें तुलना की जा रही हो, तुलना की जा रही हो, सलाह दी जा रही हो, या फिर कहा जाए यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र तरीका है ना। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए। कमज़ोर तर्क क्या होता है, ठोस तर्क क्या होता है, ठीक है ना। यही एकमात्र तरीका है, यदि ये तर्क में कहा जाए तो कैसा तर्क है? कमज़ोर तर्क होगा। जैसे दिल्ली पहुंचने के लिए बस ही एकमात्र तरीका है, इसका मतलब ये कमज़ोर तर्क हो गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ से भी आप जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, अपनी सवारी से भी जा सकते हैं। तो यही एकमात्र तरीका है, ये कथन कैसा हो जाएगा दोस्तों? कमज़ोर तर्क हो जाएगा, अर्थात ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस पर आधारित दोस्तों सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा। कथन में कहा है, कथन में कहा गया है, क्या भारत में यूसीसी लगा देना चाहिए, है ना। ये हमारे पास एक कथन है। अच्छा, तर्क देखें इसमें क्या बन रहे हैं हमारे। तर्क 1 है, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा तर्क फर्स्ट। तर्क सेकंड है, हाँ दूसरे देशों में भी, दूसरे देशों में भी यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लगा हुआ है। अब ये सवाल दोस्तों आपके सामने है, ठीक है ना। कथन आपके पास है, क्या भारत में यूसीसी लगा देना चाहिए। अब आपको 2 तर्क दिए हुए हैं, इनमें से बेहतर तर्क चुन के लगाना। आप देखिए तर्क को और पढ़िए। अगर आपको कोई एक सही लग रहा है, सेकंड सही लग रहा है, या फिर दोनों सही लग रहे हैं, या फिर दोनों गलत लग रहे हैं। हाँ, ये भारत के नागरिकों को एक समान सुरक्षा देगा, बिल्कुल सही बात है। यूसीसी का मतलब यही है ना। तो तर्क फर्स्ट हमारा सही हो जाता है। तर्क सेकंड है, हाँ दूसरे देशों में भी यूसीसी लगा हुआ है। अब देखिए ये तर्क कमज़ोर हो गया दोस्तों। कैसे कमज़ोर हो गया? क्योंकि दूसरे देश के साथ तुलना की जा रही है ना, और तुलना नहीं करनी। अगर तुलना, सलाह, अंधविश्वास, संदेह, यही एक तरीका है, जैसे शब्द आ जाएं तर्क में तो वो तर्क क्या हो जाता है? कमज़ोर, यानी कि गलत हो जाता है। तो ये तर्क कैसा हो गया? गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुलना की जा रही है भारत की दूसरे देशों के साथ। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि इन सवालों को हम कैसे करेंगे। चलिए इस पे आधारित हम 1-2 सवाल और देखेंगे।
अगला सवाल है दोस्तों हमारा, कथन दिया हुआ है, क्या गर्भ अवस्था के दौरान लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? तर्क फर्स्ट हमसे कह रहा है हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है। तर्क सेकंड में कहा गया है नहीं, लोगों को अपने अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है ना। अब आप दोनों तर्क को ध्यान से पढ़िए और बताने की कोशिश कीजिए कि तर्क फर्स्ट मजबूत है, तर्क सेकंड मजबूत है, या फिर दोनों में से कोई भी तर्क मजबूत नहीं है। तो ध्यान से देखिए, जो नियम मैंने आपको लिखवाए हैं, जो चीज़ें आपको लिखवाई, जो की पॉइंट आपको बताए गए हैं, उन पे आप ध्यान देंगे तो दोस्तों ये सवाल का आंसर सेकंडों में आ जाएगा। देखिए हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये मजबूत तर्क कहा जाएगा इसको एक, है ना, बिल्कुल सही होगा ये। तर्क सेकंड में कहा है नहीं, लोगों को अपने अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। देखिए गवर्नमेंट का एक डिसीजन है, गवर्नमेंट ने जब पहले ही इस चीज़ को प्रतिबंधित कर दिया है तो आप इस तर्क को कैसे सही कर सकते हैं ना। सरकार का कोई निर्णय, और सरकार ने क्या कर रखा है, लिंग परीक्षण पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। तो आपका तर्क क्या होना चाहिए, तर्क फर्स्ट ही सही है, यानी कि तर्क फर्स्ट फॉलो। बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो सेकंड तर्क हमारा क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि सरकार का डिसीजन था, सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा और सरकार के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। अगर हम इस तर्क को सही कर रहे हैं तो फिर हम सरकार के निर्णय के खिलाफ जा रहे हैं, अर्थात तर्क को मजबूत ना बना करके हम कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। चलिए इस पर आधारित एक दो सवाल और देखते हैं जिससे कि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों थर्ड। कथन हमारे पास आ गया है, क्या भारत में माता पिता को एक ही बच्चा रखने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? तर्क फर्स्ट हमसे कह रहा है हाँ, ये भारत की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने का एकमात्र तरीका है। दूसरा देखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं करता। तो आप बहुत ध्यान से कथन को पढ़िए, उसके बाद दोनों तर्क को पढ़िए और बताइए कि तर्क फर्स्ट मजबूत है, तर्क सेकंड मजबूत है, या फिर दोनों ही तर्क मजबूत है, या फिर दोनों ही तर्क गलत हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, जो चीज़ें मैंने लिखवाई हैं इनका बहुत उपयोग है, आप इनको याद कर लीजिए अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आप गलत नहीं करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। अधिकतर सवाल दोस्तों आपको इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला तर्क इसलिए गलत हो गया दोस्तों क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक तरीके की बात की गई है कि यही एकमात्र तरीका है ना, और एकमात्र तरीका है इसका मतलब ये गलत है ना, कमज़ोर है, यानी कि गलत है। तर्क सेकंड है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे तुलना आ गई है ना, भारत की तुलना विश्व के दूसरे देशों से की जा रही है, अर्थात ये वाला तर्क भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो समझ में आ रही है चीज़ें आपको कि इन चीज़ों से कितनी हेल्प मिल रही है हमारे सवालों में। तो दोनों ही तर्क गलत है यहाँ पे, ना तो फर्स्ट, ना ही फर्स्ट, ना तो सेकंड, ना तो सेकंड फॉलो, है ना, इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता, यानी दोनों ही तर्क असंगत हैं। बात क्लियर हो जाती है। तो इस तरह के सवालों की दोस्तों आप बुक से प्रैक्टिस करिएगा, इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा, और अगला टॉपिक हम लेके आएंगे कथन और निष्कर्ष। तो उसी को भी हम इसी ट्रिक के साथ देखेंगे, कुछ उसमें भी 2-4 नियम हैं उनको देखेंगे, तो ये सवाल हमारे बड़ी आसानी से बन जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया जिसमें हम कंटेंट वगैरह भी डालते रहते हैं। तो यूपी पुलिस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छा कंटेंट हमारे माध्यम से प्राप्त करते रहें। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।